नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में आपने देखा होगा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरायख्वाजा के अंदर एक बच्चे ने दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 9वीं क्लास के बच्चे ने ओयो होटल के अंदर आत्महत्या कर ली और एक अभी दूसरे केस में भी सुना होगा कि फरीदाबाद के ओयो में एक 11वीं क्लास के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ये ऐसा क्यों होता है कि 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वाले बच्चे जो आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? साथियों, जो आंकड़ा निकल कर के आ रहा है वो 10,000 विद्यार्थियों का है जो कि एक साल में सुसाइड कर लेते हैं। कोई फांसी लगा लेता है, कोई रेल के नीचे कट जाता है, कोई अपनी नस काट लेता है, कोई जो है जहर ले लेता है या कोई ऊपर से अपने मकान दुकान में से कूद करके आत्महत्या कर लेता है। साथियों, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये बच्चे या हम या समाज या माता पिता या गुरु या शिक्षा या बेरोजगारी? ये सब हमारे सामने कारण हैं। साथियों, इन सब को देखना होगा। अधिकतर विद्यार्थियों से जब मैं पूछता हूँ, जब मैं इस प्रकार के सेमिनार कंडक्ट करता हूँ, बच्चों के बीच में जाने की कोशिश करता हूँ, तो एडोलेसेंस जो बच्चे होते हैं वो अपनी बात को, अपने मन की बात को किसी से भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? लोग कह देते हैं प्रेम प्रसंग कि लड़की के चक्कर में आ गया था, किसी से बताता नहीं था, या लड़की और लड़के दोनों ने अभी हाल ही के अंदर देखा ना आपने कि जो एसएम नगर के अंदर एक लड़का लड़की थे जो दोनों ने एक दूसरे ने पिस्टल मार करके और आत्महत्या कर ली। क्यों? जीवन इतना सस्ता है, इतना आसान है। इसलिए साथियों, मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि ये हमारे देश की धरोहर है। पता नहीं इन्हें वैज्ञानिक बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, क्या बनना है उन भाग में। और जब ये ऐसी अधूरी लीला करके चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति होती है। इन सब के बारे में साथियों आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारे कारण इसके हैं, उनमें से कुछ कारणों को मैं आप बताने जा रहा हूँ। आर्थिक तंगी भी इसका एक कारण होता है। माता पिता के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है, घर का कलेश होता है, वह भी इस चीज़ का एक कारण है। मादक पदार्थों का सेवन जो होता है वह भी इस चीज़ का एक कारण है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं उनमें विद्यार्थी कुछ बाहुबली होते हैं, कुछ भुजबली होते हैं, कुछ धनबली होते हैं, जो कि बच्चे को स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में ले आते हैं। उनकी वजह से बच्चा सुसाइड कर जाता है। बहुत सारी इसमें गैर बातें भी ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने के लिए नहीं आते, बदमाशी करने के लिए आते हैं और टूल्स बनाते हैं और दूसरों को यहाँ तक मौत के घर में पहुँचा देते हैं। साथियों, कुछ जगह पर ऐसा भी देखा गया है कि अध्यापक की वजह से बच्चा सुसाइड कर रहा है। कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए इसलिए सुसाइड कर लिया, या अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ इसलिए, या मैं पढ़ कर के क्या करूँगा। माता पिता कहते हैं तुम्हारे लिए तो ज़मीन बेच दी, तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं, रोजाना जा कर के यही सुनना पड़ता है, फिर भी तू पढ़ता नहीं है, फिर भी तेरे 60% 50% नंबर आते हैं, तूने तुम्हारी नाक कटवा रखी है। साथियों, इन चीज़ों को देखना होगा। बच्चे के साथ में इस प्रकार की बातें कभी ना करें और बच्चे की भावनाओं को समझें। बच्चा जब ये कहने लगे कि मुझे जीना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता मुझे समझ नहीं रहे हैं, रोजाना मुझे ताने मिलते हैं, अब तो मैं चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं आऊँगा। जो सोता रहे, जो किसी से बात ना करे, जो अपने मन की बात ना करे, तो समझ लेना चाहिए कि बच्चा कभी भी कुछ भी अपघात कर सकता है। उसके मन के डर को निकालो, मित्रतापूर्ण व्यवहार करो, उसके ऑब्जर्व करो, और यदि आप उसमें सक्षम नहीं हैं तो किसी भी अच्छे काउंसलर से उसकी काउंसलिंग कराओ, या बहुत सारे डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनसे उस बच्चे को मिलाओ ताकि उसके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाए। वह डर सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। घर की आर्थिक तंगी है, वह भी एक कारण हो सकता है। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या कोई कमाई का जरिया नहीं है, या घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जवान बहन बेटी के साथ में कोई नर्क हो गया है, अत्याचार हो गया है, वह भी इसका एक कारण हो सकता है। या मानसिक, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत होती है, समझ में कुछ आता नहीं, दोबारा कोई बताता नहीं, पूछने पर उसको प्रताड़ित किया जाता है, वह भी एक कारण हो सकता है। हो सकता है कि उसके मनपसंद वो क्लास ना हो सकता है उसके मनपसंद का स्कूल ना हो सकता है उसके मनपसंद वो पढ़ाई ना हो, इसलिए भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। साथियों, सुसाइड रेट को कम करना है तो मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई गई हैं उन पर आपको चलना होगा। साथियों, मैं एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक होने के नाते से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो हम सब के लिए हमारी आगे की पूंजी हैं,
आगे का भविष्य हैं। इसलिए उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनके साथ मिल कर के रहिए, कोई ऐसी बात उनके सामने मत कीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% नंबर ही हर बच्चे के आएंगे तभी वो एक अच्छा इंसान बनेगा। 50% लेने वाला भी, 45% लेने वाले भी देश का इतिहास बनाते हैं। आपके सामने बहुत ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी सेकंड डिवीज़न आई थी, लेकिन उन्होंने देश के ऊपर राज किया है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे, क्योंकि ये बहुत चिंतन का विषय है, मेरा मन रो रहा है, मेरे मन में बहुत उदासी है, इसलिए मैं सभी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों से भी अपील करता हूँ, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से भी अनुरोध करता हूँ कि बेटा, जीवन बहुत बहुत मूल्यवान होता है, इसको इस प्रकार से नहीं गंवाना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है। यदि आपके मन में कोई इस प्रकार की बात है तो मेरे से आप डायरेक्टली 9810566655 पर संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी मन के अंदर कोई भी किसी प्रकार की बात हो, बेझिझक होकर के, निडर होकर के आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, मुफ्त में सलाह ले सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप मरने का फैसला मत लीजिए। आपने बहुत कुछ करना है, आप ही देश का भविष्य हैं, आप ही देश की जान हैं, आप ही देश की शान हैं। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।